दोस्तों, आज की ये वीडियो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर जो गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं या करने जा रहे हैं उनसे संबंधित है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे विभाग व उन विभागों में अलग अलग प्रकार के अनेकों पोस्ट होते हैं। एक ऐसा ही पोस्ट अथवा पद है समूह ख ग्रुप बी का स्टाफ नर्स अथवा नर्सिंग ऑफिसर का, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग करवाता है। डॉक्टर्स केवल इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के बाद मरीजों की देखरेख स्टाफ नर्स करती हैं अथवा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजीबी इंडिया में। चैनल पर आप पहली बार हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली की अधिसूचना का प्रकरण इस प्रकार है। पहला, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 कही जाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी। यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों के संबंध में कोई पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हो। 2, अध्यारोही प्रभाव। इस नियमावली के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 3, परिभाषाएं। जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में किसी पद या सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है। संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान से है। संवर्ग का तात्पर्य किसी सेवा की या पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है। सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति से है। सेवा का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है। मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तथर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो। 4, परिवीक्षा जहां आवश्यक हो। सीधी भर्ती के माध्यम से किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह दिनांक जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाए वे निर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, परंतु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। भर्ती के स्रोतों में से एक, यदि सीधी भर्ती है तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप नियुक्त किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह दिनांक जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाए वे निर्देशित करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, परंतु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसारण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा प्रयुक्त किसी व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह दिनांक जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाए वे निर्देशित करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, परंतु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परीक्षा अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। यहाँ भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है किसी पद पर। यह यदि पद भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह दिनांक जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाए विनिर्देशित करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, परंतु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि 6 माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। 5, परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो। किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है। 6, पद जिन पर यह नियमावली लागू न होगा। यह नियमावली वहां नहीं लागू होगी जहां नियुक्तियां ऐसे अधिष्ठानों के अधीन पदों पर की गई हों जिनका सृजन एक निश्चित एवं पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए किया गया है।
यथा समितियां, जांच आयोग, आपात विशेष से निपटने के लिए सृजित किए गए संगठन जिनके कुछ वर्षों से अधिक बने रहने की आशा नहीं है, विनिर्देशित अवधि हेतु परियोजनाओं के लिए सृजित पद और पूर्णतः अस्थायी संगठन। दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सभी सुझावों का स्वागत है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। आपके सभी क्वेरी का आंसर देने का पूरा प्रयास रहता है और रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।